सीएससी की आईडी ली होगी तो सीएससी भी ले सकते हैं, सहज आईडी ली होगी तो सहज आईडी भी ले सकते हैं। आज हम एक ऐसी आईडी के बारे में बताए हैं जो बीसी आईडी आपको मिलने वाला है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, इंडियन पोस्ट बैंक की तरफ से, जहां से आपको बहुत सारी सर्विस, नई नई सर्विस मिल रही है। अगर आप बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी डायरेक्ट यहां से ले लेते हैं तो ये आईडी आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है, जिसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। बिल्कुल फ्री में आप एक बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी लेके बहुत सारी सर्विस का आप यहां पे यूज कर सकते हैं और आने वाले सर्विस भी बहुत सारी होने वाली है। तो पूरी जानकारी हम यहां पे देने वाले हैं कि इस आईडी को आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहां पे देखिए कि अभी फिलहाल में क्या क्या काम आपको हो रही है। तो जैसे कि कैश विड्रॉल का काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आधार सीडिंग, जैसे कि बैंक अकाउंट में आधार कार्ड नंबर ऐड होता है, केवाईसी होती है, वो यहां पे ऐड करवा लेते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ये ऐड करवा सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे काम मिल जाता है। छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, ये भी आपको काम मिल जाता है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होम लोन का काम मिल जाता है। इसके बाद पर्सनल लोन का काम मिल जाता है। इसके बाद बिजनेस लोन का काम मिल जाता है। वाइस्किल लोन की काम मिल जाती है। इंश्योरेंस का काम आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड आप किसी भी कस्टमर का बना सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि जैसे कि पोस्ट बैंक में आपने अकाउंट खोला इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, और वहां पे उन कस्टमर को आप वहां पे मतलब उनको एटीएम कार्ड प्रोवाइड करवा सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग का सुविधा आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पे सेविंग अकाउंट का मतलब आईडी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सब कुछ आपको सर्विस मिलने वाली है, ठीक है। बीसी पॉइंट आप कैसे खोलेंगे, ठीक है। बीसी सर्विस आपको कहां से मिलेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, यहाँ पे 5 मिनट में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप मोबाइल से ये काम कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में चले जाना है, सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB, ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना है और जब यहाँ पे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप मिलेगा जिसको कट कर देंगे और यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपसे एक चीजें दी गई होगी, अनाउंसमेंट का ऑप्शन, यहाँ पे अनाउंसमेंट लिखा होगा और जस्ट नीचे यहाँ पे बैंक नोटिस का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे बैंक नोटिस पे क्लिक करेंगे तो एक रीड मोड जस्ट बगल में होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इनके बैंक नोटिस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जस्ट नीचे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड। ये आईडी उन सभी भाई को भी मिलेगी जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जिनके पास कोई भी मतलब आईडी नहीं है, कोई भी सर्विस नहीं है, उन सभी को ये मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि उनके लिए इन्विटेशन दिया गया है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट एप्लीकेंट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट, ठीक है। मतलब कि कोई भी अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकता है और ये आईडी लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कौन कौन से लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय कर सकते हैं, रिटायर्ड टीचर कर सकते हैं, यहाँ पे रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक कॉल्स ऑफिस वाले कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका किराना का दुकान है, ठीक है, तो भी आप ये आईडी ले सकते हैं। अगर आपके पास मेडिकल का दुकान है या कॉस्मेटिक आइटम का दुकान है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप इंश्योरेंस का काम करते हैं तो भी आपको ये आईडी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे पेट्रोल पंप के ओनर है तो भी आपको ये आईडी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे पहले से CSC आईडी है, जैसे कि हमारे पास पहले से CSC आईडी है, तो भी हम इस CSC आईडी के बाद भी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। CSC आईडी में देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी सारी सर्विस है, फिर भी हम इस आईडी को इसलिए ले रहे हैं कि आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हमें बहुत सारी नई नई सर्विस देखने को मिल जाए, CSC से ज्यादा सर्विस देखने को मिल जाए। पहले आप देखते होंगे CSC के लिए कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, डायरेक्ट आप आज के आज अप्लाई करें और आज के आज CSC आईडी मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब CSC आईडी लेने में आपको जैसे आज अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी 6 महीने से 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगी और सर्टिफिकेट के बाद ही आपको यहाँ पे आईडी मिलता है।
तो यहाँ पे आपको एग्जाम पास आउट भी करना पड़ता है, तब जाके आपको ये सर्टिफिकेट के बाद आपको अप्लाई करना होता है, तब जाके आपको यहाँ पे बहुत सारे चार्ज के बाद बहुत सारे काम भी करने होते हैं, तब जाके ये आईडी में आप सभी वर्क को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो आईडी है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। अगर आपका पहले से अगर डिजिटल कैफे साइबर कैफे है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर आपका है तो भी, जैसे एनजीओ में वर्क करते हैं तो भी आपके लिए ये आईडी है, या सिमिलर कोई भी एक मतलब इसके सामान्य कोई है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए एक फॉर्म भी प्रोवाइड कराई जा रही है, जो फॉर्म आपको भर के जमा करनी है। कहाँ जमा करनी है और फॉर्म कैसा है और कैसे आपको भरना है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि डाउनलोड क्लिक हियर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक हियर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने ऐसा फॉर्म खुल के आएगा, ठीक है। ये फॉर्म ऐसा होगा जहाँ पे बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा होगा, बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड एप्लीकेशन फॉर्म ये है। यहाँ पे आपका एक फोटो लगा होगा, यहाँ पे नेम में आप मिस्टर एंड मिसेस सेलेक्ट कर डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कैटेगरी ऑफ बीसी, मतलब कि यहाँ पे डालेंगे जैसे कि अगर आप यहाँ पे सीएससी ऑनर है, ठीक है, जैसे आपके पास सीएससी की आईडी है तो यहाँ पे सीएससी पे क्लिक करेंगे। और ऐसे अगर आप नॉर्मली अगर ऐसे ही अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास कोई भी आईडी नहीं है, आपके पास एक छोटा सा दुकान है, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपका लोकेशन क्या है, तो आपका लोकेशन है जो शहर से आप आते हैं तो यहाँ पे रूरल डाल दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप छोटे मोटे शहर से आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेमी अर्बन डाल देंगे। अगर यहाँ पे मतलब शहर से आते हैं लगभग, ठीक है, तो यहाँ पे आप अर्बन डाल दीजिएगा। गांव क्षेत्र से आते हैं तो रूरल डालिएगा, ठीक है। और अगर आप बहुत बड़े शहर सिटी से आते हैं तो यहाँ पे मेट्रो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरा आपको एड्रेस दे देना है, डिस्ट्रिक्ट दे देनी है, पिन कोड दे देनी है, स्टेट दे देनी है, अल्टरनेटिव कोई भी मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद आपको अपने दुकान का पूरा एड्रेस यहाँ पे देना है, ठीक है। अगर दुकान का एड्रेस है तो, या घर के एड्रेस से ही कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको दे देना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे लैंगिट्यूड लेटीट्यूड आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करनी है, लैंगिट्यूड और लेटीट्यूड, ठीक है, LANGI। यहाँ पे जब सर्च करेंगे लैंगी TUTE, ठीक है, यहाँ पे जब सर्च करेंगे लैंगिट्यूड एंड यहाँ पे सर्च करेंगे लैंगिट्यूड और लेटीट्यूड, ठीक है। जब यहाँ पे लैंगिट्यूड लेटीट्यूड सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंगिट्यूड एंड लेटीट्यूड फाउंडर ऑफ मैप गेट क्रोडिंग, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने जगह का यहाँ पे नाम डालेंगे और यहाँ पे फाइंड करेंगे जो भी आपका जगह है उसका नाम यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके सामने लैंगिट्यूड और लेटीट्यूड दोनों आपका यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लैंगिट्यूड और लेटीट्यूड पूरा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि आपको यहाँ पे IIBF सर्टिफिकेट नंबर देना है। बहुत सारे हमारे भाई का ये कंफ्यूजन है कि IIBF सर्टिफिकेट कहाँ से हम देंगे, ठीक है, IIBF सर्टिफिकेट हमें कहाँ से मिलेगा और IIBF सर्टिफिकेट का डेट यहाँ पे और ईयर कैसे डालेंगे। तो आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है IIBF, ठीक है। जब यहाँ पे IIBF यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप IIBF का सर्टिफिकेट लेंगे तो IIBF के सर्टिफिकेट के जो चार्ज लगते हैं वो 1770 रुपए लगते हैं। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका अप्लाई हो जाता है। उसके बाद अप्लाई होने के बाद वहां पे एक एग्जाम होता है, जो एग्जाम एक सेंट्रलाइज होती है। IIBF मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, ठीक है, मतलब ये एक तरह से बैंकिंग की आईडी है। तो BC जो आईडी है ये भी बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट जो आईडी है एक तरह से बैंकिंग की ही आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी सर्विस मिलती है, तो यहाँ पे भी इस सर्विस को ले सकते हैं, इस आईडी को ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आईडी लेने के लिए आपको यहाँ पे IIBF की सर्टिफिकेट लेनी होगी और जब आप पास करेंगे उस डेट को यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद पापा का नाम देना होगा, मम्मी का यहाँ पे आपको नाम देना होगा, ठीक है। जब यहाँ पे मम्मी पापा का नाम देने के बाद उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको अपना देना है, आपका जो भी जेंडर है वो दे
देना है। प्रूफ में आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या जॉब नरेगा कार्ड है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना है। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे आधार नंबर देना है। एक्सपायरी डेट जो है ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट में आधार नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। अकाउंट डिटेल्स में आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांच नेम, जैसे कि आपका अगर वहां पे अकाउंट है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो ये देना होगा। IFSC कोड देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट जो आपका नाम है वो नाम देना होगा। अकाउंट टाइप आपको देना होगा कि सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, ये देना होगा। उसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर जो आपका है वो आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सिग्नेचर एंड स्टाम्प, ठीक है, ये बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आपको खुद का, आपको यहाँ पे अपने दुकान का मोहर और आपका साइन चाहिए। उसके बाद डेट चाहिए और प्लेस चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये सब डॉक्यूमेंट लगा के आपको सेंड करनी है, ठीक है। सेंड करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि सर्कल एंड ब्रांच, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मतलब शो हो जाएगा, जैसे कि सर्कल एंड ब्रांच यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे पूरे इंडिया में कितने मतलब बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट के लिए बैंकिंग आउटलेट बनाए गए हैं, तो 649 बैंकिंग आउटलेट बनाए गए हैं, जहां के सभी के हेड का नाम यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर में एक सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी स्टेट से हैं वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं जैसे कि अगर हम बिहार से हैं तो बिहार में यहाँ पे 38 बैंकिंग आउटलेट बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हमें हर एक जिले के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि सर्कल ऑफ आरा का है, ठीक है, उसके बाद अरवल टाउन का है, यहाँ पे बांका का है, बेतिया का है, बेगूसराय का है। तो सभी के सामने हेड का नाम दिया गया है। उसके बाद ईमेल आईडी दी गई है। तो ईमेल आईडी पे हम क्या करेंगे कि जो ये डॉक्यूमेंट था हमारा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट था हमारा, ये जो हमारा मतलब ये सब था, ठीक है, ये फॉर्म भर के और हमें जो भेजना है वो हमें यहीं पे भेजना है, ठीक है। जो यहाँ पे मतलब आपको ईमेल आईडी दिया जाएगा इसी पे आपको भेजना है। चाहे अगर आसपास में आपका है, ठीक है, तो वहां पे जाके बैंकिंग आउटलेट आप एड्रेस में जमा कर भी सकते हैं। लेकिन आप ज्यादातर कोशिश करें अगर आपके आसपास से दूर का है, ठीक है, दूर आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ये ऑफिस, तो आपको अपना ईमेल आईडी से भी आपको सेंड कर देना है। आपको कुछ ही दिन के बाद आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है और ये आईडी आपको मिल जाता है। आने वाले समय में आपको यहाँ पे आधार सेंटर भी मिल जाएगी। हो सकता है कि आधार सेंटर आपको मिल जाए। फिलहाल में आपको बहुत सारी ऐसी सर्विस है जो आपको यूज करने के लिए मिलती है, जो आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से मिलती है। बहुत सारी सर्विस अभी चालू की गई है फिलहाल में, जो सर्विस का आप यूज कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, लोन से रिलेटेड हो गया, अकाउंट आप किसी भी कस्टमर का खोल सकते हैं। आने वाले समय में आपका हो सकता है कि यहाँ पे आधार सेंटर भी मिल जाए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं।